अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 कामों के बारे में। ये 3 काम किसी भी मुसलमान को नहीं करने चाहिए। ये 3 काम इतनी गरीबी लाते हैं, इतनी बर्बादी लाते हैं कि अगर आप सारा साल भी कमाते हैं फिर भी आपके पैसों में बरकत नहीं होगी। तो वो 3 काम कौन से हैं आगे हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एक मुट्ठी चावल के दानों पर करने वाला अमल। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हो सके तो इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक मुट्ठी चावल के दानों पर करने वाला अमल। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल के दाने आपने अपने हाथ में ले लेने हैं और अल्लाहु समद पढ़ना शुरू कर देना है। आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जब भी आप वजू करें तो आप बावजू होकर ये अमल पढ़ना शुरू करें। अल्लाहु समद चावल के दानों पर पड़े। 10 दिनों का ये अमल है। 10 दिनों में आप सारे चावल के दानों पर एक एक करके अल्लाहु समद पढ़ ले। एक चावल का दाना ले, उस पर अल्लाहु समद पढ़े। उसी तरह दूसरा दाना ले, उस पर अल्लाहु समद पढ़े। फिर तीसरा दाना ले, उस पर भी अल्लाहु समद पढ़े। इसी तरह एक मुट्ठी चावल के दानों पर ये अमल कर ले। आप चाहे तो एक दिन में भी ये सारे दानों पर पढ़ सकते हैं, 2 दिन में भी पढ़ सकते हैं या 10 दिन में भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये अमल आपका 10 दिन में मुकम्मल होगा। अमल मुकम्मल होने के बाद आपने चावल के दानों को जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह हुआ करती है वहाँ डाल दे, या फिर आप अपनी छत पर भी डाल सकते हैं, या फिर छोटे मोटे जंगल में जहाँ परिंदे आते हैं वहाँ पर भी आप चावल के दाने डाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अल्लाह के बहुत सारी मखलूक़ात है, छोटी छोटी मखलूक़ात है जो हमें नज़र भी नहीं आती। ये भूखी और प्यासी अपने लिए रिस्क में दुआएं मांग रही होती है, और जब ये आपके डाले हुए चावल खाएंगे तो अल्लाह पाक से दुआ करेंगे। जब ये कीड़े मकोड़े आपका भेजा हुआ सदका खाएंगे तो अल्लाह पाक से फरियाद करेंगे। और उसके बाद आप अपनी जो भी हाजत होगी, जो भी परेशानी होगी, अगर आप माली हवाले से परेशान हैं, जॉब का मसला है, कारोबार का मसला है, बेटी की शादी का मसला है, आप ये अमल करें, अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से निकाल देगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 3 काम जो किसी भी मुसलमान को नहीं करने चाहिए। तो वो 3 काम बर्बादी लाएंगे, गरीबी लाएंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया मरने के बाद इंसान की आंखें खुली क्यों रह जाती है। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठकर लोगों को दर्से अखलाक दे रहे थे। इतने में हज़रत अली फरमाने लगे कि ऐ लोगों, 3 काम ऐसे हैं जिनके करने से घर का रिस्क ख़त्म हो जाता है, मुफलिसी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। लोगों ने पूछा, या अली वो 3 काम कौन से हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला काम घर में बीवी और मियाँ बीवी का लड़ना है। ऐ लोगों, जिस घर में मियाँ और बीवी आपस में लड़ते हैं तो अल्लाह की रहमत और बरकत उस घर में दाखिल नहीं होती और यूँ उस घर का रिस्क कम होने लगता है। और दूसरा काम, जिस घर में सुबह होने के बाद भी देर देर तक सूरज निकलने तक सोते रहने से भी हमारे घर से रहमत और बरकत और सुकून के फरिश्ते उस घर से दूर रहते हैं और वह घर तंगदस्ती और परेशानियों में गिरफ्तार होने लगता है। और तीसरा काम यह है कि जो लोग अपने रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करते, उनका हक अदा नहीं करते और दूसरे लोगों की गिबत करते हैं, तो ये वो बदतरीन अमल है जिससे अल्लाह के वो फरिश्ते जो आसमान से अल्लाह का नूर और बरकत लेकर ज़मीन पर फिरते रहते हैं, वो उस घर की तरफ रुख नहीं करते और यूँ वो घर परेशानियों में गिरफ्तार हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती है। एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरा एक सवाल है कि मौत के वक्त इंसान की आंखें खुली हुई क्यों रहती है। बस उस शख्स का ये कहना था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, याद रखना, लोहे महफूज पर इंसान की ज़िंदगी, धड़कन और जो इंसान सांस लेता है उसके तहत लिखी होती है कि कौन कितनी मरतबा सांस लेगा, कितनी मरतबा उसका दिल धड़केगा। जब मौत के वक्त फरिश्ता मौत इंसान के पास आता है, रूह कब्ज़ करता है, तो उस वक्त कुछ इंसान आंखें खोलकर मुस्कुराते हैं तो कुछ इंसान मौत के डर से घबराने लगते हैं। इंसान मलकुल मौत को देखता ही रहता है कि इतनी देर में जितनी धड़कनें और जितनी सांसें उसकी लिखी हुई होती है
اور وہ پوری ہو جاتی ہے، اور یوں اس انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ انسان ملک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے اور اتنی ہی دیر میں روح قبض ہو جاتی ہے۔ دوستو، وہی یہ وجوہات ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ یہ 3 کام کرتا ہے تو رزق اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، غربت اور بیماریاں اس کی زندگی میں عام ہو جاتی ہے۔ دوستو، وہ کون سے 3 کام ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو دیکھنا لازمی ہے۔ بیوی قدرت کا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بیوی سکون، جسم اور آرام کا بے مثال شاہکار ہے۔ دین اسلام نے ہر رشتے کے حقوق اور فرائض بیان فرمائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسلامی تعلیمات کی بنیادی عورتوں کا ادب و احترام ہے۔ عورت چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، یا معاشرے میں کسی کی بہن یا بیٹی ہو، ایک شوہر پر بیوی کے حقوق کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے انہیں اللہ کے ایمان کے ساتھ اپنے حصے میں لے لیا ہے اور اسی اللہ کے حکم اور کلمے سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے ان 3 کاموں کے بارے میں جو بیوی کے ساتھ کرنے سے غربت اور بیماریاں آ جاتی ہے۔ نمبر 1، ساس سسر کو گالی دینا۔ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد ساس سسر ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کو برا بھلا کہنے اور گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کچھ ان پڑھ لوگ اپنے ساس سسر کو برے ناموں سے بھی پکارتے ہیں تو پریشانیاں ایسے گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ نمبر 2، بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنا۔ بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے یعنی پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا۔ بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنا۔ بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے یعنی پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا اور شرمگاہ کو منہ لگانا، یہ غیر فطری فعل ہے جسے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے والے مرد اکثر غربت اور محتاجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، شوہر بات بات پر ایسے الفاظ بولے جن میں طلاق کا ناپسندیدہ لفظ ہو تو ایسے شخص کو بھی غربت اور پریشانیاں گھیر لیتی ہے۔ دوستو، گھر میں میاں بیوی کے درمیان وقتی ناراضی ہو جاتی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو طلاق کا لفظ بول کر عورتوں کو پریشان کرنا بہت زیادتی ہے۔ لفظ طلاق کو اللہ پاک نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ زندگی ایک دوسرے کو سمجھنے اور برداشت کرنے کا نام ہے۔ غلطیاں جانے انجانے میں ہو ہی جاتی ہے، لیکن بہتر حکمت یہی ہے کہ ان معاملات کو خوشنودی سے حل کیا جائے۔